अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आवाम को एजुकेट करने की और हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ रिवाइज़ और रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और वो टॉपिक है आबादी का कंट्रोल। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की रेशो इस कदर तेज़ है कि पाकिस्तान टॉप पर आ गया, रैंक नंबर 1, जिसमें आबादी की रेशो मुसलसल बढ़ रही है। और ये कहा जा रहा है कि 2050 तक पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी अगर ये तनासुब इसी तरह से चलता रहा। क्यों हमें आबादी कंट्रोल करने की ज़रूरत है? क्यों हमें इस महंगाई और इन हालात में अपनी आमदन और अपने अखराजात को बैलेंस करने के लिए सबसे प्राइम फोकस जो है वो आबादी कंट्रोल करने पर होना चाहिए? आज शो में इस पर हम बात करेंगे और आवाम की राय भी आपसे शामिल करेंगे कि उनका इस बारे क्या कहना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी, और वो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि कहीं मैंने सुना कि एक जंगल में जानवरों का एक सेशन होता है और तमाम माओं ने वो सेशन अटेंड किया और सब ने अपनी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। एक बकरी ने कहा कि मैं तो 4 बच्चे पैदा कर लेती हूँ, 5 बच्चे पैदा कर लेती हूँ एक ही वक्त में। इसी तरह हर जानवर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुर्गी ने कहा मैं तो 10-12 अंडे भी दे देती हूँ और बच्चे पैदा हो जाते हैं 10-12 एक साथ ही। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो किसी ने वहाँ पर शेरनी बैठी थी, उससे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं बोल रही, अपना एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर की थी? उसने कहा मैं 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे पैदा करती हूँ, लेकिन वो बच्चे जंगल के बादशाह होते हैं। और ये बात बड़ी फिट है आज के सिचुएशन पे कि आपके बच्चे कम और बेहतरीन अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी ज़िंदगी में बादशाह बन सकते हैं, क्योंकि कम बच्चे आपका ज़्यादा फोकस लेते हैं, कम बच्चे तरबियत बेहतर लेते हैं और कम बच्चों पर आप कंसंट्रेट भी ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा बच्चे ज़्यादा मसाइल का शिकार, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अखराजात, और फिर जो अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है उसका इस्तेमाल भी लाज़िमी है। आए अवाम में चलते हैं और उनसे उनकी राय आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं और इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में शायद हम बात करना पसंद नहीं करते या समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उनकी क्या राय है वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है सर आपके? काम शाम ठीक चल रहा है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। गर्मी में बैठे हुए हैं आप, क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हमारा आज का टॉपिक आबादी के लिहाज से है कि मुसलसल इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है जितनी तेज़ी से यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। आपको लग रहा है हमारे मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह आबादी भी है? हाँ ये भी है, लेकिन हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से भी है ना। वो तो है। चाइना की आबादी कितनी है ये देखें, चाइना ने कंट्रोल भी कैसे किया ये भी देखें। सर वही तो कह रहा हूँ, एक बच्चा, एक से ज़्यादा बच्चा नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी। पता है इतनी सख्ती है वहाँ पे ना। ये उन्होंने पहले तो आबादी के लिहाज से तो वही है ज़्यादा, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं सर। इंडिया में इतनी आबादी है, इंडिया ने एक्सट्रीम कैंपेन्स चलाई हुई हैं आबादी कंट्रोल करने के लिए। यहाँ आपको नज़र आती है? यहाँ हमें लगता है इस बारे में तो बात ही नहीं करनी हो बड़ा गुनाह हो जाएगा। वैसे ये है कि 2-3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। आपने देखी 2 बच्चे किए हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त एग्जांपल है। यहाँ पे एक और साहब भी मौजूद है, हमेशा हम इनसे बात करते हैं, कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो, कोई सोशल टॉपिक हो, और बड़ी अच्छी ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? गर्मी हब्स में गुजारा सही हो रहा है? अच्छा मुझे बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरा फिलहाल बच्चा नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह मियाँ जो है ना वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते रहना। मुझे बताएं आबादी का तनासुब बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इस मुल्क में। इसकी मेन वजह यह है कि जब गवर्नमेंट गरीब होगी, तो अवाम भी गरीब होगी। जब अवाम गरीब होगी तो कारोबार काम धंधा किसी के पास भी नहीं होगा। लोग बच्चे पैदा करेंगे तो लाजमी घर में रहेंगे, बच्चे पैदा होंगे ना। फिर मेन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट गरीब होगी तो अवाम भी गरीब होगी, काम धंधा नहीं होगा, कोई भी काम। तो आप कह रहे हैं गुर्बत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आबादी के साथ? गुर्बत इसी तरफ लेके जाएगी इंसान। जब काम धंधा नहीं लोग करेंगे, लोग ये देखें कोई भी आज काम करते काम मिलता नहीं है, काम होता नहीं है, तो छुट्टी कर घर में ही बैठेगा ना, किराया कहाँ से भरेगा? या वो बात कर रहे हैं जो हमें याद है कोविड में खबरें आई थी कि कोविड में सब घर में बैठ गए और आबादी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं, हम ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि हमने बच्चे पैदा करके उनकी तरबियत करनी है? हमने सिर्फ ढेर नहीं लगाना। कमाने वाला 1 और खाने वाले 10 होंगे, हालात ख़राब होंगे। कमाने वाला 1 खाने वाले 4 होंगे तो गुजारा बेहतर हो जाएगा। तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी बात बता दूं, महंगाई का तोड़ है ये। 25 से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। मेरे वाले साहब रेलवे में अकाउंटेंट ऑफिसर थे, हम 8 बहन भाई हैं, वो अकेले कमाते थे। हम सब
पढ़ते भी थे, खाते पीते भी थे और सब सारा निज़ाम अच्छा था। एक बंदा फिर कमाता वो था। ज़माने गए ना। अब वो ज़माने के आने का मतलब क्या कि अब गवर्नमेंट जो भी आती है गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ तो नहीं ना दे रही। अब सबको मालूम है गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन आवाम बोलती नहीं। लोग उस वक्त भी महंगाई के लिए तो रोते थे। ये आपको पता है, हर गुजरने वाले साल के साथ पिछला साल जो है वो आपको थोड़ा सा आसान लगना शुरू हो जाता है। जो साल आप जी रहे होते हैं वो मुश्किल हो जाता है। ये मानते हैं महंगाई तब भी थी, महंगाई अब भी है, लेकिन तब आवाम कंट्रोल कर लेती थी। तो आपको लग रहा है आबादी का कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत का लेना देना? हुकूमत का मामला था, हुकूमत आवाम को रिलीफ दे ना, हुकूमत क्यों नहीं रिलीफ देती? मुझे तो लगता है हुकूमत को बड़ी सख्ती करनी चाहिए आवाम को। हुकूमत उस आवाम पे सख्ती करती है, अपनी सख्ती नहीं, आवाम पे नहीं, आबादी को मैं सख्ती से आपसे एक कंट्रोल टॉपिक वैसे ही शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। जब एक वज़ीर आज़म अपने आप खुद अनाउंसमेंट करता है टीवी पे या मीडिया पे खड़े होकर भाई मुझे 50 करोड़ तक करप्शन करने की इजाज़त दें, मुझ पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब एक वज़ीर आज़म मुझे कहता है 50 करोड़ की करप्शन मैं करूँगा, मुझे कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, मुझे कोई सजा भी नहीं होगी, तो आवाम क्या करेगी फिर कुछ करेगी? आप फिर सियासत की तरफ जा रहे हैं। आपके सियासी पॉइंट बिल्कुल जायज़, वैलिड, आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। मेरा टॉपिक कुछ और है ना जिस पे मैं बात कर रही हूँ। मैं आबादी के कंट्रोल पे बात कर रही हूँ, जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। अस्पतालों में जाकर रश देखें, एक बात पता स्कूलों में जाकर रश आबादी पे कंट्रोल तब होगा जब हर इंसान को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो काम पे जाएगा तो घर में कम बैठेगा तो आबादी पे कंट्रोल। चले, ये अच्छा मशवरा दे दिया आपने, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहेंगे? आप ये पूरी डिस्कशन सुन रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये टिप्पू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन कंट्रोल करने की ज़रूरत तो है ना, आप ये मानते हैं? है तो सही कि एक मज़दूर, एक कमाने वाला, एक दिहाड़ी लगाने वाला, मैं एक ऐसे तबके की बात कर रही हूँ जिसने रोज़ करके रोज़ कमाना खाना है, उसके घर में 8-8 बच्चे होंगे खाने के लिए, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? महंगाई और डबल फील होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं टीपू भाई सही कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? काम कैसा चल रहा है? काम आपके सामने ही एज यूजुअल। मार्केट एक तो मुहर्रम है, उससे पहले भी एक तो मुल्की हालात ठीक नहीं है, दूसरा जो है हमारी जो हुकूमत आई है PMLN, हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि इन्होंने बड़ी जो है ना वो ठाबा करके एंटर हुए हैं। वो ठाबा आवाम की हो गई है, आवाम की इतनी बैंड बच गई है कि हमारे पास एक्सप्लेन ही नहीं है कि एक जो स्टॉल होल्डर है, एक दुकानदार है, ये बड़ी से बड़ी दुकान है, 20 साल से कारोबार चल रहा है और इनके कस्टमर भी जो है ना वो मूव हो गए, तो उसकी वजह से ये सही कह रहे हैं आप, महंगाई बहुत हो गई है, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। लेकिन ऐसे में एक टॉपिक जो आज मैं लेके निकली हूँ, मेरा हर दूसरा टॉपिक महंगाई और हालात पे होता है, लेकिन आज मैंने सोचा आवाम में एक नई बहस और एक नई फ़िक्र दूँ एक नए टॉपिक से, और वो टॉपिक है आबादी जो तेज़ी से बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की। हमारे पास ज़राए आमदन नहीं है, कमाई हमारी कम होकर रह गई है, या जितना कमा रहे हैं वो रुपया डिवैल्यू होने से कम हो गया, खर्चे पहले पूरे नहीं हो रहे, लेकिन बच्चों के ढेर हमने ढेर सारे लगा दिए हैं। क्यों हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते? एक टैबू बना देते हैं। अच्छा, ओहो ये लड़की होके इस पे बात कर रही अच्छा, इस पे है, कि ये बंदा होके क्या बात कर रहा है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। बात सिर्फ इतनी सी है, जब बंदा हालात से तंग आकर घर बैठा रहेगा, जाहिर सी बात है एक ही काम है उसको, दूसरा कोई काम नहीं है। भाई अपनी बीवी को खिला नहीं सक रहा, 4 बच्चे पैदा कर लेगा। बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को शऊर किसने देना है? महंगाई की वजह से वो इतना डिस्टर्ब है, किसी चीज़ को वो पूरा नहीं कर पा रहा, उसका कहाँ ज़हन चलना है? ना उसको घर में कुछ चलाने को टीवी है, ना कोई है, तो आप ये कह रहे हैं वेलापन और बेरोजगारी जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है, और मैं आपसे अग्री करती हूँ, ये है, ये ऐसा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और हमारे माशरे में आपको पता है जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन चीज़ों को, ये जो आप बता रही हैं, वैसे ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ये ठीक है। अब बाहर उसको बड़ा मायूब समझते हैं। हाँ, मायूब समझते हैं कि ये जी एक कुदरती अमल है, इसको आप लोग क्यों? अल्लाह मियां ने अकल दी। हाँ बिल्कुल, शाउट दिया। अल्लाह मियां ने कहा बच्चों की अच्छी तरबियत करो। अल्लाह मियां ने कहा कि बच्चों की अच्छी तरबियत करो, उनको अच्छा मुसलमान बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। इसी तरह 2 बच्चों की तरबियत अच्छी होगी या 8 की? ऑब्वियसली जितनी मतलब कुंबा कम होगा, खर्चे कम होंगे, तरबियत परवरिश अच्छी होगी, फोकस उतना होगा। आप स्टडी करो। अब भाई की मेरी 3 बेटियां 1 बेटा है, अब बेटे के चक्कर में जो है ना उन्होंने जो है ना वो 3 बेटियां, ये आपने एक और टॉपिक छेड़ दिया। सही कह रहे हैं आप। 4 पर्सन हो गए, 2 वो अब 6 पर्सन पर पर्सन 1000 लगा लें। अब उसकी आमदन 2000 रुपये डेली है, वो 6000 रुपये पूरा कहाँ से करेगा? सिर्फ बेटे की ख्वाहिश में। हाँ, बेटे की ख्वाहिश में। तो ये हमारे सोशल प्रेशर्स हैं, हाँ, जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अल्लाह ने जो दे दिया ना, आपको उस पर शुक्र करना है। बेटियां भी बेटे होते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, तबीयत सही है? आबादी पे शो कर रही हूँ मैं, आपका क्या कमेंट है इस पर? आबादी बढ़ती जा रही है और हम नहीं रियलाइज़ कर रहे कि कमाने वाला 1 और खाने वाले हम 10 पैदा कर देते हैं। क्यों नहीं हम इस पे सोचते?
फिलहाल तो लोग सोच रहे हैं अब बच्चे कहाँ भी पैदा कर रहे हैं। अच्छा हाँ हमारे में 2 या 3 या 2 या 3। आंटी, पाकिस्तान ना दुनिया में टॉप कंट्री है जहाँ पे आबादी का रेशो सबसे ज़्यादा है। और आपके आसपास पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे जो कम पैदा कर रहे हैं, वरना यहाँ पे 6-6, 7-7 के ढेर लगे हुए हैं। अच्छा मेरे तो फैमिली में सबके 2 या 3 बस। आपके 2 या 3 फैमिली में सारे, जितने, हाँ। तो ये अच्छी बात है ना? क्यों आपको लगता है कि हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत हाँ, है? ये तो 2-3 है। बेहतर है। चौथा तो लेकिन करे वो ना इतनी महंगाई है ना तो बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4। 4 माशाल्लाह। उस ज़माने में भी 4 हाँ लोग उस 8-8 पैदा करते थे। तब तो 4 ही बहुत है। 4 माशाल्लाह, अल्लाह हमने ने उनको 5 ज़िंदगी की कोशिश ही तंदुरुस्ती- नहीं की 4। 4 बहुत है। आप सोचे मैंने 2 के बाद कह दिया हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब बच्चों शुक्र का है ये 2 या अल्हम्दुलिल्लाह। 3 ठीक है। हाँ देखा, ये सोच होनी चाहिए। अक्सर सासों पे इल्ज़ाम लगता है हाँ। कि जो सास है ना हमारी, वो हम पे प्रेशर डालती हैं और बच्चे पैदा करने नहीं के लिए। नहीं हम तो कहते हैं पल 2 या जाएंगे 3 आप ही, बस। ये जो सोच होती है ये आंटियों की आपने सुनी होगी, आप ही पल जाएंगे कुड़िए है तेनू टेंशन लेने दी नहीं, वो आप ही। हाँ जी, हाँ यही है बात। नहीं मैं मतलब बच्चों का बस 2 या 3 बस। 2 या 3 ये वाली सास होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक तो यू। ये काम बढ़ेंगे, अगर वेले रहेंगे ना काम ये बढ़ेंगे। काम ये बढ़ेंगे, लेकिन मैंने अभी एक बात की है और वो बड़ी सच्ची है। आपने सुना होगा इर्द गिर्द के लोग अक्सर कहते हैं बच्चे आप ही पाल जान देने। नहीं, ऐसा बच्चे नहीं। पालने हैं या उनकी तरबियत? ऐसा नहीं है, अगर बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सकते तो बच्चे जुराइम की तरफ जो है ना रेशो बढ़ेगी। और ऐसे कई बच्चे हैं जो बेचारे अभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और कुछ जो है ना नाचाकी तवज्जो यहाँ पर नहीं मिली, बच्चों पे भटक गए, प्रॉपर भटक- तवज्जो नहीं मिली और वो बच्चे आज जुराइम सही की कह रहे दुनिया हैं। तो आपके के ख्याल में कंट्रोल होनी चाहिए आबादी? बिल्कुल आपके अपने कितने बच्चे? मेरी एक बेटी है, माशाल्लाह। रहमत है अल्लाह की। अल्लाह मियाँ अल्लाह। ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अच्छे नसीब करे उसके। बहुत शुक्रिया जी, आपका एक बुज़ुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगी अगर उन्होंने हमसे बात करनी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। 2 मिनट चाहिए आपके सिर्फ, कमेंट चाहिए आपका अंकल। हम आबादी के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसमें आबादी बढ़ने की रेशो सबसे ज़्यादा, और अगले 26 साल में डबल हो जाएगी हमारी आबादी। जी किस तरफ जा रहे हैं हम? कंट्रोल की तरफ क्यों हाँ नहीं आ रहे? हाँ हम तो समझे सारे हम डूब रहे हैं, हमारे में वो खूबियाँ नहीं है। अच्छे इंसान होने की। अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते, हराम खा रहे सारे ऊपर से लेके नीचे तक। ये जब तक बात झूठ छोड़ेंगे नहीं, हराम नहीं छोड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। तो आपको लग रहा है कि हम एज अ ह्यूमन कोई एक आदमी भी नहीं है जो हम बोले ये बड़ा अच्छा आदमी है, कोई भी है, सब हराम खा रहे हैं। पैसा बाहर रखा हुआ है काफरों के बैंकों में। अगर अपने मुल्क में लाए तो अपना मुल्क ठीक ना हो जाए, खुश ना हो, खुशहाल ना हो। अपने मुल्क में लाए अपना पैसा, आपका मुल्क है। काफरों को दिया वो एंजॉय कर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हम सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आपने अपना गुस्सा हुकूमत पे निकाल दिया, जो कि सही किया। नहीं, तो हर कोई परेशान है। मेरे पास चलो मैं इनको लटका दूं सारों को। हर कोई परेशान है मेरा पास हालात चलो से। मैं लटका दूं इनको। अब मैं हाँ, अपने हाँ। टॉपिक पे पूछ लूँ आपसे, आबादी आपको लगता है कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है? नहीं होगी, होने की जरूरत है? है जरूरत है। क्यों नहीं होगी? हम क्यों क्योंकि नहीं हमने समझा उस तरफ सकते? आना ही नहीं है ना, हमने बात तो माननी नहीं है, हम सच मानते नहीं है। हमें झूठ जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल ने मुझे कहा पंजाबी से गल करी कुड़िए, तो हम पंजाबी में बात करेंगे। करो करो। ठीक ठाक तबीयत ठीक है शुक्र ताड़ी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल सारा टॉपिक अज दा आबादी। जी जी पाकिस्तान की बहुत तेजी ना बढ़ रही है, बद रही ठीक है। वसाइल उन्ने ही ने, ठीक है। आमदन उन्नी है, नहीं आमदन नहीं होनी, आमदन बहुत ज्यादा हो गई है, घट हो गई है। खर्चे बहुत ही हो गए ने, कमाई घट हो गई ना। कमाई अगे अगे थोड़ी कमाई से गुजारा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। यही तो कह रही हैं मैं, कमाई घट हो गई ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, बैलेंस खराब हो गया। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ऐसे 'ਚ आबादी कंट्रोल ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਸੂਬਾਬੰਦੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ। अल्लाह मियाँ ने अकल भी दी है ना, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? अकल का इस्तेमाल किया जाए ਅਕਲ ਨਾਲ कि 2 बच्चे अच्छे पलन गए या 8 बच्चे। ਇਹ ਤਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8 8 10 10 12 12 15 पठानों को ना गए सारों, पठानों का ना गए सिर्फ, यहाँ पे बहुत लोग हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, हर पाकिस्तानी। हर पाकिस्तान इसमें कोई एक कौम या कोई एक कास्ट नहीं है। बहरहाल लेकिन ये अल्लाह दी देन है बेटा जी। अल्लाह पाक सब नु आपके ख्याल में आबादी कंट्रोल नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं ये तो अल्लाह दी देन है। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको जरा समझदार ओहो comment लेकिन expect कर रही हूँ। बादी कंट्रोल करके कि महंगाई घट जाएगी, हाँ जी, कुछ नहीं होना। कमान वाला 1 ते कारखान वाले 10, कमान वाला 1 ते कारखान वाले 2, केड़ा सुखी होएगा? ये सुखी तो होएगा लेकिन वक्त के लिहाज ना महंगाई लोगों को पैसा बढ़ता जाना है,
ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ सर घट लोग होंगे महंगाई घट महसूस होएगी ना, 10 लोग होंगे महंगाई ज़्यादा महसूस ਜਿੰਨਾ होएगी। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ Simple ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ formula। ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ। यही तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रही हूँ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚੇ ਕਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, बेगम ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ। अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ है। लेकिन मैं आपकी इस बात से ना थोड़ा सा इसमें ऐड ज़रूर करना चाहूँगी, बात जो आपने की है कि मतवसत तबका और गरीब लोग, वही अमीरों के कम बच्चे और गरीबों के ज़्यादा बच्चे। उसकी वजह ये भी है कि हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है इन लोगों को। हुकूमत को मैसिव कैंपेन्स करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इसके फ़वाइद क्या हैं कम आबादी के और किस तरह से हुकूमत इनको सपोर्ट कर सकती है। वो चाहे हेल्थ केयर प्रोवाइड करके हो, वो चाहे काउंटरसेप्टिव्स प्रोवाइड करके हो, वो इस तमाम प्लानिंग को जब नेशनलाइज तौर पर एक कैंपेन की सूरत में चलाएंगे तो डेफिनेटली उसका फ़र्क भी पड़ेगा। एंड आई थिंक वी नीड टू सी दिस इशू बिफोर इट हैपन्स और गवर्नमेंट को इसके ऊपर मेजर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने बाकी प्लान्स और चीज़ों के साथ अगर इस पर भी फोकस करके एक कैंपेन चलाएं तो उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सवाल हमारा आबादी है और जवाब आवाम के हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जी कि 2024 चल रहा है ना, 2050 में पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। तो ये तो जिस बहुत अच्छी तनासुब बात से अच्छी बात है है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। कैसे? इंडिया का मुकाबला करेंगे डबल आवाम के साथ। इंडिया जितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, इंशाल्लाह इंडिया हो जितना रकबा है आपके पास, जहां आपने तमाम लोगों को, इंडिया ने शुरू कर दी ऐसी कैंपेन्स की आबादी कंट्रोल वो करनी तो है। काफिर लोग हैं। हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र किया है ज़्यादा औलाद पैदा करने वाली माँ के ऊपर। जितनी ज़्यादा औलाद होगी अल्लाह पाक उतनी तो बरकत। अल्लाह ताला ने ये भी कहा ना कि अपने ज़राए आमदन देखो, अपने रिसोर्सेज देखो, बच्चों में वक्फा पैदा करो, अपनी औरत की सेहत का ख्याल रखो। यहाँ 4 साल में 4 बच्चे पैदा होते हैं औरतों के, अस्पतालों में जाकर देखें उनका हाल कोई क्या कोई है। इशू नहीं, अल्लाह की ज़ात देने। अमवात की ड्यूरिंग ज़चगी सबसे ज़्यादा रेशो पाकिस्तान में है, ये नज़र आता है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये तो अल्लाह पाक की मर्जी, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह मियां ने अकल भी दी है भाई। अकल दी है, अल्लाह पाक ने बोला अल्लाह है मियां ने आपको। अकल दी है। अल्लाह मियां ने आपको कहा अपने बच्चों को दूध पिलाओ और गैप रखो। वो जो 2.5 साल का अरसा दिया हुआ है ना, मैं पूरी रिसर्च करके, मैं खुद माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। अल्लाह मियां ने वो गैप रखने की अकल दी है आपको। गैप तो ठीक है, दूध के हम बारे ये में, क्या औलाद करते पैदा हैं? करने के बारे में नहीं तो है। जब आप ये आप आपकी थोड़ी बच्चों रिसर्च को, थोड़ी सी मैं आपको गलत है। बताती हूँ, जब तक आप बच्चों को दूध पिला रहे हो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा, आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो, आप बच्चों को दूध नहीं पिला सकोगे। ये मैं आपको पर्सनली मैं आपको मेरे ख्याल में इसको टैबू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें इन चीज़ों के बारे में खुलकर बात करने की। बिल्कुल ऐसी ही। अब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, हम हाँ जी। 7 भाई हैं, 4 बहनें हैं। अल्लाह पाक की ज़ात देने वाली है। आपने जैसे माशाल्लाह। कहा कि अल्लाह अपने रिसोर्सेज को देखो, ज़राए को देखो, आमदनी को देखो। 7 भाई हैं, 7 दुकानें अल्लाह ने दी हैं। इस गली में मेरी पर्सनली 3 दुकानें हैं, 3। माशाल्लाह भाई, लेकिन हर एक के ये ज़राए इंसान को तो नहीं है ना। सोचना मुझे चाहिए, ये अल्लाह की बताएं, ज़ात अल्लाह की ज़ात हर एक के देने ये वाली ज़राए है। हैं। बिल्कुल अल्लाह पाक देने वाला है। अगर एक घर में एक कमाने बंदा वाला, काम करता है, एक घर में एक कमाने वाला और उसके 8 बच्चे खाने वाले। टाइम के साथ साथ होता है ना, एकदम पैदा होकर थोड़ी आपके काम ख्याल में करेंगे। आबादी कम- मसला ही नहीं है? कोई मसला ही नहीं, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। मुसलमान हम फ़ख्र करते हैं जनाब। इस पे मुझे लगता है मजहबी स्कॉलर्स को हमारी ब्रेन वॉशिंग करने की ज़रूरत है। ब्रेन वॉशिंग की ज़रूरत ये नहीं ये है। हमने एक Common सोच sense की बिठा बात ली है, है, ज़्यादा औलाद- हर चीज़ में देखिए, हमने ये तो फिर आप अल्लाह के कानून को छेड़ रहे हैं कि ज़्यादा नहीं, औलाद कोई- ना पैदा कोई करें। किसी के अल्लाह कानून ने को इंसान नहीं को छेड़ा। बनाया किस लिए है? अल्लाह मियां ने अकल उम्मत भी को तो बढ़ाने दी के है। लिए। अल्लाह देखिए शरीयत के हिसाब से देखिए, और अकल की छोड़े, अपनी अकल क्या अल्लाह करनी ताला है? ने- जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पे और शरीयत के हिसाब से चलना मुझे है, तो बताएं, आपको अल्लाह क्या मियां ने करना कहा कि उम्मत बढ़ाओ, है? अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी लोगों को उम्मत को इस्लाम बढ़ाओ। की तरफ तरगीब दो, उम्मत भी बढ़ाओ, अपने आपने अपने पढ़ा नहीं अमाल होगा, ऐसे हमने तो करो, पढ़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अपने अमाल ऐसे करो कि आपको देखकर, आपके कैरेक्टर को देखकर लोग मुसलमान हो, दायरा इस्लाम में दाखिल हो, ना कि आप मुसलमान पैदा करी जाओ जिनकी करें, आप क्यों नहीं तरबियत करें? ना कर क्यों सको। ना करें? लोग मुसलमान पैदा करें मुझे एक तो बात उम्मत बताएं, बढ़ेगी। चलें आप मुझे बताएं, जनरली हम जब देखते हैं पैदा होंगे तो एक मुसलमान शख्स के करेंगे ना एक शख्स के हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो उसकी क्या तरबियत कर सकेगा? अकल आपको इसकी इजाज़त देती है? बिल्कुल देती है, क्यों नहीं देती। मेरी पर्सनली अभी 2 महीने पहले शादी हुई, मेरे खुद प्लान है 10 बच्चे पैदा करने का। 10 बच्चे पैदा करने मैं हैं आप? तरबियत करूंगा, मैं अपने बच्चों की तरबियत करूंगा। कैसे मतलब नहीं मैं करूंगा? आप जैसे नौजवान आप से कैसे ये कह इस सकती तरह हैं? की बातें नहीं एक्सपेक्ट देखे नहीं ना, कर मैं आपको रहे। बता रहा हूँ, मैं खुद तरबियत करूंगा, चाहे मेरे 6 बच्चे हो, चाहे मेरे 10 हो, चाहे 20 हो। अल्लाह अल्लाह ने मियां मुझे आपको अकल दी बिल्कुल हुई है ना, तौफीक मैं दे। करूंगा हाँ, बिल्कुल। अल्लाह मियां ने आप आपको कैसे अकल कह ये भी सकती दी नहीं हुई कर है। सकते?
एक बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकते, चाहे उसके 50 बच्चे क्यों ना हो, चाहे उसका एक बच्चा क्यों ना हो, कर सकता है। अल्लाह पाक ने अकल दी। तो आपने सोचा होगा कि 11 बच्चे पैदा इंशाल्लाह करने हैं, 11 बच्चे करने हैं, 10 11 करने हैं, बिल्कुल। तो आपकी बेगम की हेल्थ, उसका कोई मेंटेन रखेंगे ना, साथ साथ खुराकें देंगे, बीवी को भी संभालेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे। ऐसे ये बड़ी कोई नाइव किस्म की सोच है जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। आप अग्री ना करें, आपकी अपनी सोच इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ हो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी परसेंटेज आप जैसी सोच की मालिक है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, होनी बिल्कुल ये सही है। आप किसी को रोक नहीं सकते उसके पर्सनल मैटर्स में। मैं कब रोक रही हूँ आप जाके, कह रही मैं हैं कमेंट्स ले रही हूँ, नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आप कह रही है ज़राए आमदन जब अल्लाह आपके पाक पूरे करता रिसोर्सेज है। इतने रहेंगे, जब हमारी आमदन इतनी रहेगी, नहीं बड़े तो के हमें हिसाब खुद से भी तो देखिए अकल कितनी करनी महंगाई चाहिए थी, ना। कितनी महंगाई अभी थी। भी है। 100-150 रुपए किलो घी था, आजकल 600 रुपए किलो है, ठीक है। ऐसे ही अल्लाह पाक दे रहा है, डबल कमाई दे रहा है अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने ज़राए भी तो बढ़ा दी हैं। चलें, आपको अल्लाह मियाँ और कमाई दे जी। लोग तो परेशान हैं, कारोबारी हजरात परेशान हैं, दुकानें नहीं चल रही, ग्राहक मुझे नजर नहीं आ करने रहे। वाले नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री की बात नहीं है, ये रियलिटी है। अदा करें, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें। 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का लेकिन तो मसला यही है, हर वक्त नाशुक्री ये तब भी नाशुक्री रोंदे ही रहने देने। तब भी नाशुक्री होती थी जब 75 रुपए लीटर पेट्रोल था। आज भी रो रही है 300 रुपए लीटर पेट्रोल है। नाशुक्री है वहाँ में, इसको कोई शुक्र अदा करो अल्लाह का। अवाम का कसूर है, ठीक है, अवाम की अपनी गलती है, बिल्कुल ऐसी है। चलें, एक बात पे मैं आपसे अग्री कर लेती हूँ, बाकी सब पे इख्तलाफ है, वो अग्री इस पे कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे, ज़्यादा देना तब भी शुक्र अदा करना, अल्लाह ना भी दे तब अल्लाह मियाँ अकल दे। अकल सब आप औलाद की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ अल्लाह मियाँ अकल दे, अल्लाह सबको अल्लाह मियाँ अकल दे, हिदायत भी दे। अल्लाह पाक अकल दे, सबको समझने की तौफीक दे कि औलाद ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर होती है या नहीं, ज़्यादा बेहतर औलाद होती है हमेशा। नेक हो, नेक भी हो, कम हो और वो नेक औलाद हो। पे परवरिश कर। मेरा पॉइंट है औलाद कम और नेक हो। कम ना हो क्यों होगा, कम क्यों हो? अब बुढ़ापे का सहारा होती है औलाद। आपके जब 2 बच्चे होंगे ना, मैं बूढ़ी होंगी ना, आपको मेरी ऐसी बात ऐसी सुनिए, एग्जांपल्स दूंगी ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह भाई ना करे, ऐसी ऐसी बिल्कुल एग्जांपल्स दूंगी बुरा नहीं ना कि बनाना बूढ़े आपने। माँ बाप को किस आपकी- तरह मार मार के आपकी अल्लाह ना औलाद करे, ही, आपकी- सगी औलाद, आपकी बेटी है कि बेटे हैं, मुझे जवाब दें। सगी औलाद मुझे कैसे मार जवाब मार दे के घर से पर्सनली। बाहर निकाल बेटे, देती बेटी है। एक आपकी। बेटा एक बेटी है। एक बेटा है, अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना करे, कल को जवानी में उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग टूट अल्लाह जाए, घर रहम में बैठो, करे। अल्लाह ना क्यों? करे, किसी तो को आप ऐसे- किसका सहारा लेंगी? औलाद की सहारा होता है ना माँ बाप। आपकी बात का जवाब दूं, दे जवाब दें। सहारा सिर्फ अल्लाह का है, ना औलाद का ना किसी और जरिया का। किसी बहुत का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप काफ़ी हंस रहे थे इस सारी कॉन्वर्सेशन में। खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, कैमरे में भी अच्छे आ जाएंगे। आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कस्टमर से फ्री हो गया। हाँ, मैं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? क्या मौजूद क्या है? आबादी, पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, हाँ। और मुझे लगता है कि हमारे बहुत से मसाइल में, जिसमें महंगाई, रोज़गार, कारोबार, सब मसाइल में एक बड़ा मसला जो है वो आबादी का भी है, जिसे कंट्रोल होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। वो भाई कह रहे थे नहीं नहीं, ज़रूरत, वो उनको वो कह रहे थे मैं तो 10 बच्चे पैदा करूंगा, और मैं बताऊँ उल्टी पुल्टी मिसालें भी दे रहे थे। ज़हन इंसान का जितना होता है उतना काम करता है, ठीक है ना। कईयों का ज़हन होता है, नहीं अपने, मैं उनसे बिल्कुल, मैं आई रिस्पेक्ट हिज मेरी भी- ओपिनियन, मेरी मैं उनकी बात तो- ओपिनियन की बिल्कुल मेरा रिस्पेक्ट भी वो करती भाई है, मेरा इख्तिलाफात कोई नहीं है। हूँ। मेरा दिन ये है कि जितने आप इसको बच्चे को जितनी इसकी अच्छी परवरिश कर सकती है ना, उतने बच्चे आप रखें। 2 हैं, आप उसकी अच्छी परवरिश कर सकती है, मेरा ख्याल है वेरी बेटर। अगर आप 6 बच्चे या 8 बच्चे कर लेंगे, आपको तो पता ही नहीं होगा कि क्या कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। नजर सब पे नहीं होगी यार तुम्हारे। नहीं रख सकते नहीं आप, वो कह रहे हैं अल्लाह मियां ने अकल दिया, हो वो सकता कल है उसके उनके बाद ज्यादा आर्गुमेंट पे है, बात वो करें। एक्स्ट्रा उधर ही है ना, ये जो उधर से है, अमरीक से है ना, नीचे उतरा है, इससे बस निकल है। मेरा एक पॉइंट है सिर्फ कि आप अगर एक खाने वाले हैं हाँ, और आपके घर में 4, आप कमाने वाले हैं और आपके घर में 4 खाने वाले हैं, हाँ, मेरा भी हालात बेहतर होंगे बजाय इसके कि आप एक कमाने वाले हैं और घर में 8 खाने वाले हैं। वो फिर और वो बड़े division- मसाइल होंगे। हाँ, जितने बच्चे महंगाई ज़्यादा लगेगी, बिल्कुल ज़ाहिर हालात बात है। मुश्किल ज़्यादा लगेंगे। जहाँ आप 6 आप रोटी खा सकती हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं वहाँ आप अच्छी रोटी खा सकते हैं। जहाँ आपके 8 बच्चे होंगे, आप फिर वो उनको भी तो खिलाना ही है ना, ज़ाहिर बच्चों बात को है। अच्छे स्कूल भेज सकते हैं, उनकी इलाज परवरिश मुआवजे होगी, की हर चीज़, परवरिश। हर चीज़ परवरिश में। तो आपको लग रहा है कि अब आ जाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट का फोकस नहीं है इस पे? मुझे लगता है कि इस पे ये गलत है। ये उन्हें चाहिए कि जैसे मुफ्ती ममालिक में 2 बच्चे हैं, लोग उन्होंने कहा 2-3 बच्चे रखो। चाइना में बड़ी चाइना सख्ती है, देख जेल हो जाती है आपको। जहाँ आबादी कम है वहाँ वो कहते हैं बच्चे ज़्यादा करें। ज़ाहिर है उनके मुल्क के हालात ऐसे, हमारे हालात ऐसे नहीं है। हमारा लाहौर इतना बड़ा हो गया है, आपको आपकी सोच होगी, आपको पता ही होगा। सही ज़ाहिर कह बात रहे है हैं, हाँ, कि ऐसे क्यों है? फैल गया मशरूम आबादी की है तरह। ना, आबादी के मसाइल है। देखिए खेत खलियान पे अब वो टोन बन गए हैं, वो मुख्तलिफ प्लाट, यानी कि तबाह बर्बाद हो गए हम। साफ बात कर रहा हूँ, जो अमीर लोग हैं वो प्लाट बना के बेची जा रहे हैं, हमारी ज़रात ख़त्म हो रही है। अब आने आने वाली नस्लें हमारी मुहताज हो जाएंगी इन चीज़ों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वैसे ये आपने अमीर लोगों की बात की और मैंने अमूमन जो रेशो देखी है ना, अमीर लोगों के कम बच्चे होते हैं। वो अक्लमंद होते हैं ना, उन्हें पता होता है।
जो होते ऐसे हैं मतवसत तबके से और हमारा जो होते हैं ना, जितने जाहिल होते हैं और काम कोई नहीं है। बात तो समझ गए होंगे आप। आपको लग रहा है हुकूमत को महकमा बहबूद आबादी को हाँ, खास तौर हाँ। पर बचपन में मुझे याद है पीटीवी पे ऐड आया करती हाँ जी, थी वो- और मुझे वो आज भी याद रह गया कि उस ऐड के बाद, उस पब्लिक सर्विस मैसेज के बाद ये कहा करता था महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, मुझे वो हाँ, टोन मुझे भी भी याद याद है, है। अब नहीं है। अब वो तरीके है से ही नहीं, नहीं, मैं पता तो ही आप हैरान हूँ। वो शायद चाहती है कि ज़्यादा आबादी हो, खाना Focus जंगी हो नहीं। और मुल्क पाकिस्तान। हाय अल्लाह रहम करे जी, पाकिस्तान नहीं मुक्ता, अल्लाह ताला अपना रहम करे हमारे, आई मीन आवाम, ये नहीं अल्लाह खत्म ताला होगा। आवाम पे रहम करे चल जी, रहा है ना। इनको भी अकल दे, हमारे पे रहम करें। आमीन कुछ आमीन हालात बेहतर आमीन हों हमारे। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका कमेंट भी लेना चाहूँगी मैं इस पे, क्या कहेंगे आप? ये जो मैं आज टॉपिक और बहस छेड़ रही हूँ, हर तरह के सोच रखने वाले लोग हैं और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने अकल का इस्तेमाल करके अपने ज़राए आमदन के मुताबिक अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल राइट है, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है आपकी। हम इसको होना टाबू ही बना ऐसा लेते चाहिए, हैं, मंसूबे against के साथ इस्लाम चलना बना चाहिए। लेते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। आप मंसूबे से चलेंगे, आप बच्चों को इस्लामी तालीम दे सकते हैं, फिर शऊर के लिए दूसरी तालीम दे सकते हैं, दुनियावी तालीम दे सकते हैं, लाजमी बात है, अच्छी क्योंकि ये तालीम दे ज़्यादा ज़रूरत है। बुनियादी तालीम बहुत ज़रूरी है और इस वक्त कंप्यूटर दौर है, अगर आप तालीम बच्चों को नहीं देते तो आपके सामने उसके क्या हालात हैं। महंगाई है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, हर चीज़ का फुकदान बढ़ गया, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप नॉर्मल तरीके से चलें, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना ही ज़्यादा रखें, उतना ही आई थिंक कैलकुलेशंस की ज़रूरत है, कैलकुलेशन बड़ी की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरत उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। कोई चीज़ नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और ये वही बात आ गई जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको मिसाल दी थी, जंगल की, जानवरों की, और फिर उसकी जो एक लेसन हमें उसमें मिला कि शेरनी एक ही बच्चा पैदा करती है और वो जंगल का बादशाह होता है। तो ढेर लगाने के बजाय अगर आप एक ही बच्चा या दो ही बच्चे और अच्छी परवरिश, कम बच्चों में अच्छी परवरिश कर सकेंगे तो आप भी बादशाह बन जाएंगे अपनी ज़िंदगी के भी और दुनिया में भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आबादी के तनासुब का जो रेशो बढ़ता जा रहा है और दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नंबर 1 पर आ गया है जिस तनासुब से यहाँ आबादी बढ़ रही है। और मैं ये समझती हूँ हम जितने मसाइल का भी जिक्र कर लें, वो चाहे हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, महंगाई है, हालात हैं, उसका कहीं ना कहीं लिंक जो है वो डायरेक्टली पॉपुलेशन बढ़ने से है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे ही हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए कम होते जा रहे हैं। और इसमें हमारा एक डिपार्टमेंट है महकमा बहबूद आबादी जो काम कर रहा है इसके ऊपर। वो किस तरह से काम करता है, लोगों के रवैये उनको किस तरह से मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खातीन मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ महकमा बहबूद आबादी के डिपार्टमेंट से है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बताएँ आप क्या काम करते हैं? ये पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है हमारा। हम उन्होंने ना हमारे हर एरिया में एक एक सेंटर हमें दिया होता है। हम क्वालिफ़िकेशन हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम सेंटर में वो काम करते हैं जिसमें पेशेंट आते हैं, जैसे चाइल्ड हो गए, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, फैमिली प्लानिंग के होते हैं पेशेंट। तो उनमें ये होता है, हमें एक असिस्टेंट होती है हमारे साथ जो फील्ड में जाके ना सारा काम सर्वे वगैरह करती हैं, पेशेंट को बताती हैं कि कैसे ये काम फैमिली प्लानिंग के कैसे मेथड आपने चूज़ करना है या कैसे आपने गाइडेंस देते हैं। उसके बाद वो हमारे सेंटर्स में आती हैं, वहाँ आके वो हम उन्हें सप्लाई देते हैं, जैसे जो भी प्रोवाइड करते हैं उनको, जैसे उनकी डिमांड होती है कंट्रासेप्टिव देते हैं उन्हें। और लेकिन ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि जब वो फील्ड में जाती है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग दरवाजे नहीं खोलते। वो समझते हैं शायद पता नहीं कैसे, जैसे आजकल के हालात हो गए हैं उसकी वजह से भी शायद लोगों के जहनों में है कि पता नहीं क्या फ्रॉड आ गए हैं या क्या इनका मकसद है कि ये दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हैं। फिर वहाँ से उनको फीडबैक कहीं से अच्छा मिल जाता है, कहीं से बुरा मिलता है। हाँ, मतलब मिला जुला रवैया मिलता है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि हमें महकमा बहबूद आबादी अगर इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है कि क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, सेंटर्स बनाए हुए हैं, और मैंने खुद भी देखे हैं कि इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पे आप कंसल्ट भी कर सकते हो और मेडिसिन भी ले सकते हो, प्रेगनेंसी के लिए भी और काउंटरसेप्टिव के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए भी, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? फिर भी क्यों हम पाकिस्तान टॉप कंट्री में है, आबादी बढ़ती जा रही है, जिसको देखें 4, 5, 6 बच्चे आराम से हैं। एक तो इसमें आ जाती है तालीम की कमी,
कुछ लोग यहाँ अगर हम गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, मान जाती हैं, लेकिन घर जाके जो इन लॉज का सास वगैरह का रवैया वो ज़रा डिफरेंट होता है बाज़ का कि और कुछ एरियाज़ में तो बहुत अच्छा ज़रूरत है तो क्लिनिक हमारे कम है, ये भी बात है। तो इस तरह क्लिनिक्स और एम्प्लॉयज़ की तादाद कम है। मुझे लगता है महकमा बहबूदी आबादी बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही। वो यही वजह ना कि सहूलतें तो हैं ना, आपकी हमें कोई कैंपेन्स नज़र आती हैं ना, एड्स नज़र आती हैं, कोई सख्ती करने की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत होती तो है लेकिन कम है। जी आप कह सकती हैं कम है। डीजी साहबा ने ना इस दफ़ा कैंपेन काफ़ी चलाई हैं, वो उनका एक वो चैनल भी है जिस पे वो सारी एड वगैरह आती रहती हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा आप सर्च करें तो। मुझे याद है मैं छोटी होती थी ना, आपको भी याद होगा, तो पीटीवी के ऊपर भी ऐड आती होती थी और उस ऐड का नाम सब सितारा था और उसके एंड पे जो है ना स्टैंप आती थी और लिखा आता था महकमा बहबूदी आबादी हुकूमत पाकिस्तान। ये बाकायदा मुझे रट गया बचपन में। जी हाँ। अब आप पूछें नहीं, अब आप वो प्रेजेंस देखें नहीं। तो अब ये जो एडवर्टाइजिंग है ये तो गवर्नमेंट का है ना मसला, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, मैं अपना प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप लोगों को एजुकेट करें कि आपके सेंटर्स में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। और ये जो सोशल प्रेशर्स का आप जिक्र कर रही है ना कि ख़वातीन आपके पास आती हैं, सुन के घर चली जाती हैं कि हाँ हाँ हम मानेंगे, ज़ाहिर है उनकी अपनी हेल्थ की भी बात है। आप लोग उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और ये सोशल प्रेशर से वो कैसे लड़ें? हम तो उनको जो मतलब आती हैं सबसे पहले उनसे पूछते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में उनकी बच्चों की तादाद वगैरह देखी जाती है, तो उसके मुताबिक उनको गाइड किया जाता है कि उनको परमानेंट मेथड चाहिए या ना टेम्परेरी चाहिए। तो उसके मुताबिक जो वो चाहती हैं या जो हम मुनासिब समझते हैं कि ये सही रहेगा, वो फिर उनको हम गाइड करते हैं। ठीक है, तो और उनको फ्री है, उसको कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं होता और बाकायदा उनका फिर फॉलोअप भी किया जाता है। जो हमारी जो FWA, आपके पास कुछ रजिस्टर्ड भी हैं हर क्लिनिक में, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी हैं? हाँ जी, इतनी फैमिली रजिस्टर्ड हैं जो ये तमाम। हाँ जी वो होती है। आपको लगता है आबादी अगर कंट्रोल होगी तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं? हाँ होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें वही। आपके अपने कितने बच्चे? मेरे तो 3 है माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे? मेरे बच्चे नहीं, आपके नहीं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। हाँ जी। ज़्यादा रेशो क्या इंसिस्ट किया जाता है कि इतनी ठीक है, इससे ज़्यादा ना? गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं, वो फैमिली के है ना। अब तो पहले ये लोगो था ना कि 2 बच्चे हों, लेकिन अब तो ये है कि बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, अब तो ये है कि जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने अफोर्ड कर सकती हैं। अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक ही रखना है। और मतलब उनमें गैप सही होना चाहिए। हमारे तो हम तो ये कहते हैं आप हमारे तो 6 बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनमें ना गैप होना चाहिए ताकि माँ और बच्चे की हेल्थ, माँ और बच्चे की, माँ सही है तो फिर सब कुछ सही है। ये बड़ा मसला है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि एक बच्चा होता है, बच्चा साल का होता है, आपकी गोद में होता है और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन। हाँ, मैं तो इसी बात पे कायल हूँ कि ना आप बच्चे, और यकीन करने मैं ये कहती हूँ आप मेरे से जितने बच्चे मर्जी है आप अफोर्ड कर, देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ देने वाला, पैदा करने, लेकिन उन्हें कुछ अपनी सेहत को देखो। अपने बच्चों को सिर्फ पैदा ही नहीं करना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी तरबियत करनी है, उनकी तालीम में आगे, तो उसके मुताबिक आप करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें इत्तफाकिया तौर पर महकमा बहबूदी आबादी की कुछ एम्प्लॉयज़ मिल गई जिन्होंने हमें पूरा ये सेटअप बताया और वाकई में ऐसे क्लिनिक्स मौजूद हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल इसलिए नहीं है कि लोगों को इनका या तो पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो यहाँ पर अपने सोशल प्रेशर्स की वजह से, वो चाहे ससुराल का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है, ये अपनी अपनी ख्वाहिश की वजह से हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते। हम फैमिली प्लानिंग को बहुत बड़ा टैबू समझते हैं कि हमने इसके बारे में बात नहीं करनी, और असल में ये इतना बड़ा मसला है कि अगर हम इस पर काबू पा लें तो फिर हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे और सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी। ज़रा इमेजिन कीजिए, कमाने वाला 1 और खाने वाले 10, और जब कमाने वाला 1 और खाने वाले 4 होंगे तो हालात कितने मुख्तलिफ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ब्रेक में मैं आपको बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि हमारा आज का टॉपिक है आबादी। जी जी। और जो अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है वो बड़ी ख़तरनाक है। जी। और मैं अभी ज्वाइन करने वाले नाजरीन को भी बता दूँ कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री, पहला टॉप पे कंट्री बन गया जिसमें आबादी बढ़ने की रेशो सबसे तेज़ है।
और अगले 25-26 सालों में हमारी आबादी डबल हो जाएगी अगर इसी रेशो से गए हम। आपको लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तो एक ये औलाद की नेमत से नवाज रहा है, ठीक है, और जिसके पास नहीं है उनसे भी पूछ के देखें आप। और दूसरी बात ये है कि गुर्बत की बात करते हैं आप, आबादी की बात करते हैं, आबादी तो ठीक है बढ़नी भी चाहिए, जैसे कि बढ़नी भी चाहिए। और जैसा कि देखें ना, दिन में अगर इंसान अगर लाखों पैदा होते हैं तो लाखों यहाँ से दुनिया से जाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम महंगाई की बात करती हैं, महंगाई में तो अगर हमारी हुकूमत को चाहिए ना क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मामला करना चाहिए। आबादी तो वही है जो है, मामला नहीं है ना। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपकी शादी हुई है? जी माशाल्लाह, आपकी औलाद है? कितने बच्चे? इंशाल्लाह भी मेरी शुक्र अल्लाह का नई शादी हुई है। अल्लाह मियाँ आपको नेक औलाद से नवाजे और अल्लाह ताला उसके बड़े अच्छे नसीब करे, दुआ देनी चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आपने कहा कि उतनी इस दुनिया से चले भी जाते हैं, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। दूसरा ये कि कमाने वाला एक, घर में खाने वाले 8, कमाने वाला एक, घर में खाने वाले 4, कौन सी रेशो आपको ज़्यादा सेंसिबल लग रही है इस महंगाई के दौरान? पहले जो मामला थे ना ये चलते थे कि जी 10 अगर खाने वाले हैं तो एक कमाने वाला है, अब यहाँ पे 10 कमाने वाले हैं तो 10 ही खाने वाले हैं। नहीं, ऐसा बहुत कम जगहों पर ऐसे, लेकिन ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर 10 नहीं है तो 2 कमाने वाले हैं, अगर 5 खाने वाले हैं तो उनके घर में भी सुकून नहीं है, ठीक है। अगर उनके घर में भी आप देखें ना, अगर 10 खाने वाले हैं, अगर 2 कमाने वाले हैं, उनके घर में भाई 2 बच्चों की परवरिश अच्छी होगी या 8 बच्चों की? 2 बच्चों की। आपने मेरी बात का जवाब दिया, लेकिन मैं जितना फोकस आप 2 बच्चों पर कर सकेंगे 8 पे कर सकेंगे। हर साल एक बच्चा पैदा होगा तो माँ और बच्चे की हेल्थ। मैं सिस्टर यही कहूँगा कि 2 बच्चे वही अच्छे, उनको बच्चे 2 ही अच्छे और नेक, और उनको ही आप उसको तालीम अच्छी दे दें और उसकी परवरिश अच्छी कर दें, तो मैं कहता हूँ यही 8 के बराबर। हाँ, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हमें अपनी रिसोर्सेज और मीन्स के मुताबिक अपने बच्चों की तादाद और उनकी परवरिश को फोकस करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, सारा दिन हम कमाते कुछ नहीं है। मैं किसी एक मजदूर की मिसाल देती हूँ, लेकिन जब घर जाएंगे तो 8-8 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वही अगर 2 अच्छा बेहतर नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से कि कपल्स को भी एक प्लान्स करना चाहिए ना। तो दूसरा ये भी हम थोड़ा सा गवर्नमेंट पे डालते हैं, आपकी बात मैं मानती हूँ, इसमें भी गवर्नमेंट की नालायकी है। और नालायकी ये है कि गवर्नमेंट फोकस नहीं करती इस तरह के इश्यूज़ को, कोई कैंपेन्स नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई इस टॉपिक के ऊपर बहस शुरू नहीं करा। मैं यही कहूँगा सिस्टर कि इसके ऊपर बैन होना चाहिए, ठीक है, जैसे चाइना में है। हाँ, लिमिट है बच्चों की, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। लिमिट्स में होना चाहिए, इसमें भी हुकूमत को डंडा उठाना चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत ही डंडे वाली है, और दूसरा क्या नाम है, हुकूमत को डंडा ज़्यादा स्ट्रिक्टली उठाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मामला तो देखें कि पीछे जो 5 साल गुजरे हैं इमरान खान की हुकूमत में या मियाँ साहब की हुकूमत में, मियाँ साहब की जो पहले हुकूमत थी ना, किसी को ये नहीं कहना पड़ता था कि महंगाई हो गई है, क्योंकि वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये मियाँ साहब थी ऐसे कहने वाले, मियाँ साहब ने खाने को देना है, ना इमरान खान ने, अल्लाह की ज़ात ने मेहनत करने वाले खाना है, ठीक है ना। इस चीज़ से देखें ना कि अगर थोड़ी सी महंगाई हुई है ना तो ये हमारी ही वजह से हुई है। हम इसको सही करें, अपने मुल्क को चलाएं, अपने अमाल बेहतर करने भाई, तो अपने हालात कंट्रोल करने चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। भाई कुछ कमेंट देना चाहेंगे आप इस पर? कमेंट यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी हुक्मरान आए कम से कम गरीबों का सोचे, क्योंकि गरीब जो है ना वो एक रोटी के ऊपर इस टाइम गुजारा कर रहा है, उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हैं। ठीक है, गर्मी है, बिजली के बिलों ने लोगों को ज़्यादा परेशान किया हुआ है, ठीक है। तो खुदारा इस गवर्नमेंट को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, उन गरीबों का सोचना चाहिए। अमीर लोग हैं उनको तो टेंशन नहीं है। सही कह रहे हैं आप, और ये हमारा बड़ा कॉमन टॉपिक है हम सबका। हाँ। लेकिन अब मेरे टॉपिक पे भी आ जाए कि गरीब लोगों को भी, मतवसत तबके को भी, अमीर लोगों को भी, बहैसियत तमाम पाकिस्तानियों को भी ये सोचने की भी ज़रूरत है कि हमें आबादी कंट्रोल करनी है। वसाइल हमारे वही हैं, ज़राए आमदन भी वही है, जी जी, प्लानिंग करनी चाहिए, इसके ऊपर भी फोकस करना। बिल्कुल। पहली तो बात ये है कि जब तक हमारे मुल्क में तालीम का शौर नहीं आएगा ना, लोगों को तालीम में नहीं जाएंगे। ये आबादी ज़्यादा क्यों है? तालीम नहीं है, सेंस नहीं है, पढ़े लिखे एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, कम है ना निज़ाम इसका। तो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। आज का ये सारा प्रोग्राम आपने देखा,
और हमने उस टैबू टॉपिक को छेड़ा जिसमें लोग बात करना पसंद नहीं करते, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लोग कहते कुछ हैं लेकिन असल में करते कुछ हैं। फिर इसमें सोशल प्रेशर्स भी आ जाते हैं। फिर इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है वो बेटी की ख्वाहिश है कि बेटी की ख्वाहिश में हमने 3-4 बेटियां करनी और फिर एक और बच्चा पैदा कर लिया। अक्सर ज़्यादातर जो रेशो है वो इस तरह के केसेस की भी हमें देखने में मिलती है जिसमें औरत की चलती नहीं है और मर्द चूँकि डोमिनेट होता है एक रिलेशनशिप में या उसके जो घर वाले होते हैं उनका प्रेशर, ये सोशल प्रेशर डील करने की ज़रूरत है। और मैं कहती हूँ कि हुकूमत को इस पर अगर सख्ती करनी चाहिए, हुकूमत को अगर इमरजेंसी नाफिज करनी पड़े तो करनी चाहिए ताकि लोग इस इशू को ना सिर्फ समझें, इस बारे बात करें और इसको कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर सकें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।